सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सक्सेस की 98 में और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले मैं बोलूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करना उन बच्चों से जो बच्चे भी इस बार IBPS RRB PO प्री देने जा रहे हैं। प्लीज गाइस, ये सारे बच्चों को कम से कम कुछ बच्चों का हेल्प तो करिए। आप लोग हो सकता है कि आप वीडियो देखिए लेकिन आपके कुछ रिलेटिव, कुछ फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं, हो सके उनको कुछ हेल्प हो जाए, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना उन बच्चों से जो बच्चे भी बहुत दिन से एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा है। उन बच्चों का कंडीशन मैं समझ पा रहा हूं क्योंकि मैं भी एक समय उस दौर से गुजर चुका हूं कि बच्चे चले जाते हैं डिप्रेशन में, अपना जॉब छोड़कर तैयारी करते हैं, एग्जाम नहीं निकलता है। तो मैं चाहता हूं इस बार उनके साथ कम से कम ऐसा ना हो, तो प्लीज शेयर जरूर करना। देखो मैं वीडियो में बोल रहा हूं, हमारा वेबसाइट क्या है, सक्सेस की 98.in। ये मैंने वेबसाइट का नाम क्यों लिखा इसके ऊपर, वो इसलिए क्योंकि आपको इसके ऊपर जाना है और आपको मिलेगा क्या इस वीडियो में क्यों बना रहा हूं, मैं मॉक टेस्ट बनाऊंगा खुद से, या फिर वो रीजनिंग का हो या फिर मैथ का हो। 25% करता है 40 क्वेश्चन है, एक सेक्शन में कितना 40 क्वेश्चन है, लेकिन मैं 25 क्वेश्चन का सेट बनाऊंगा, वो फिर मैथ का हो या फिर रीजनिंग का हो, और वो हो सकता है हफ्ते में 2 बार या 3 बार है। ठीक है, अगर हफ्ते में 2 बार भी आता है, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास टाइम है कम से कम 2 महीना, यानी रीजनिंग का सेट आपके पास कितना मिलेगा, कम से कम 10, मैथ के 10। ठीक है, और उसमें अपना बेस्ट दूंगा और कोशिश करूंगा कि एग्जाम में उससे ही क्वेश्चन आए, उससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, या फिर वो पजल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, रैंकिंग हो, स्टेटमेंट एग्जाम्पशन हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो वो 25 का सेट बनेगा, या फिर मैथ का हो या फिर रीजनिंग का हो। ठीक है, वो आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगा। उसको पहले आपको ट्राई करना है खुद से, घर में क्या करना, टाइमर लगाना, मोबाइल में तो सारे आजकल सबके मोबाइल में टाइमर है, घड़ी ले लेना, टाइम लगाना, और आपको 25 क्वेश्चन सेट करने की टाइम देना कितना, आपको 25 क्वेश्चन करने के लिए आप लेकर चलना 17 से 18 मिनट देना है, मुझे इतना करना है। ठीक है, इतना करना है। देखो आप 17 से 18 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 25 के 25 क्वेश्चन ही कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे बच्चे कर भी लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे बच्चे ही जीनियस है, सारे बच्चे का ही कमांड अच्छा है, लेकिन आप 17-18 मिनट में 16 भी अटेम्प्ट करते हैं ना, 16 करके भी 25 क्वेश्चन में, तो बहुत अच्छा है। तो आज इसका वीडियो मैं रात को बनाऊंगा, जो भी मैं सेट दूंगा और बताऊंगा कि आप गलती क्या किए टाइम में, और आपको टाइम देना कहां था, किस सेक्शन उस मॉक टेस्ट में आप टाइम ज्यादा लगाए कहां, क्वेश्चन किस टाइप के थे, उस क्वेश्चन में आपको टाइम कितना था, ट्रिक क्या थे, उसको उस क्वेश्चन में आपको ट्रिक यूटिलाइज क्या करना था, मैं सारे चीज बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इसका 25 क्वेश्चन का सेट हमारे वेबसाइट सक्सेस की 98.in पर मिलेगा। और इस पर ऑलरेडी क्या आ रहा है, अभी तो क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये भी अपडेट करता रहूंगा, प्लस इंग्लिश के लिए डबल फिलर, और ये अभी से आप करना ये 2 टॉपिक, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम क्या है, IBPS PO, IBPS क्लर्क, उसमें तो आपको इंग्लिश मिलेगा ना, और इंग्लिश बहुत सारे बच्चों का वीक पॉइंट है। लेकिन अगर बच्चे ये 2 टॉपिक अच्छे से करते हैं ना, तो सेक्शनल कटअप गया तो तेल लेने, सेक्शनल कटअप गया तेल लेने, आप पे नंबर अच्छा उठ सकते हैं, इससे भी आप कटअप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एरर्स भी ले लो, एरर्स का भी मैं दिया करूंगा और बताया करूंगा कि एरर्स आपको करने कैसे थे, क्या करने थे, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो एटलीस्ट ये चीज तो हमारे वेबसाइट पर आएगी ही आएगी। और क्या आ रहा है, और डेली करंट अफेयर, ये तो आपको डेली पढ़ना है, कम से कम अपना बेस्ट दे रहा हूं। अगर आपको मेंस का एग्जाम निकालना है तो, या फिर वो RRB PO हो, या फिर IBPS PO, IBPS क्लर्क मेंस हो, या फिर RRB PO मेंस, कोई भी एग्जाम हो बैंक से रिलेटेड, आपको करंट अफेयर बहुत डिसाइडर है। क्योंकि अगर करंट अफेयर में अगर आप 30 स्कोर कर लेते हैं 40 में, कुछ बच्चे कमेंट्स दे रहे थे करंट अफेयर पर कि भैया आपका करंट अफेयर पढ़ने के बाद तो लग रहा है बहुत बेस्ट है, लेकिन भैया मुझे एक बात बताइए,
कि 40 में 30 पॉसिबल है क्या? भैया बैंकिंग भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, बैंकिंग अवेयरनेस भी तो पढ़ने पड़ेंगे, स्टैटिक जीके भी तो पढ़ने पड़ेंगे। भैया करंट अफेयर से ही 30 नंबर कैसे हो जाएगा? मैं कमेंट्स में सारे बच्चों को एक एक कर इंडिविजुअली बता नहीं पा रहा हूं, सो आज वीडियो के थ्रू आपको बता दे रहा हूं कि देखो 40 में 30 करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डेली का न्यूज, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, आपके सारे टॉपिक, या फिर वो बैंकिंग अवेयरनेस हो, या फिर करंट अफेयर हो, या फिर अपॉइंटमेंट हो, डेट हो, जो भी हो, सारे टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। और बैंक जो बैंकिंग हो, बार बार आप लोग बोल रहे हैं भैया बैंकिंग बैंकिंग बैंकिंग, दिया रहता है भैया फॉर्म में स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग सेक्शन। अरे उसका मतलब है क्या? उसका मतलब ये नहीं कि कांस्टेंट बैंकिंग से क्वेश्चन आएंगे, जो बैंकिंग कांस्टेंट रहते हैं, जो कभी चेंज नहीं होता है, या फिर कॉमर्शियल पेपर्स, बेसल नॉर्म्स 2, BSBDA, फिर या फिर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब क्या है? ये सब फिक्स्ड क्वेश्चन है, ये सब कांस्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन आप जाकर कहीं भी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं जो बैंक के, आप जाकर देख लो जीएस सेक्शन में आपको कांस्टेंट बैंकिंग से 2 से 3 नंबर ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। और स्टैटिक जीके जो कांस्टेंट रहता है उससे 3 से 4 क्वेश्चन, तो ओवरऑल क्वेश्चन कितना हुआ? 6 से 7 मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बाकी का सारा क्वेश्चन कहां से रहेगा? करंट अफेयर से रहने वाला है। तो मैं सारे सेक्शन करवा रहा हूं, या फिर गेम्स हो, अपॉइंटमेंट हो, या फिर नया कमेटी हो, या फिर करंट अफेयर हो, कैपिटल, सब कुछ इस टॉपिक के अंदर मैं करवा रहा हूं और अपना बेस्ट दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो 27 को एग्जाम हुआ था, मैंने क्वेश्चन दिया था, मुझे 2 सेक्शन मिला के 2 शिफ्ट मिलाकर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 67 क्वेश्चन थे मुझे देखने को मिले थे। टोटल क्वेश्चन आए कितने थे? 80, लेकिन मुझे 67 क्वेश्चन ही देखने को मिले। लेकिन आउट ऑफ 67 44 क्वेश्चन हमारे नोट से थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एग्जाम से 10 दिन पहले जाओगे, सारा का सारा कैप्सूल पढ़ो, कैप्सूल के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप कभी जो बच्चे कैप्सूल पढ़ रहे हैं ना, आप कभी एक चीज नोटिस करना कि जो कैप्सूल है देखने में तो लगता है 1 MB का 400 KB का कैप्सूल होता है मोबाइल में, लेकिन जब आप उसको ओपन करते हैं तो देखना वो कम से कम 40-50 पेज का होता है फोन में। लेकिन जब उस फोन वाले एक पेज को आप अपने कॉपी में नोट्स करोगे ना, या नोटबुक में आप नोट्स करोगे, तो देखना वो एक पेज कन्वर्ट किसमें होगा? 3 पेज में हो जाता है, 3 पेज में। यानी अगर 70 पेज का भी हुआ तो कितना हुआ? 70 × 3 करो, 210 पेज। एग्जाम से पहले 210 पेज का कैप्सूल पढ़ के जाना 10 दिन पहले पॉसिबल है? बाकी सारे सेक्शन भी तो है, वो भी तो देखना है ना। तो मैं क्या बोलूं, कैप्सूल के ऊपर आप डिपेंड होकर एग्जाम देने नहीं जा सकते। और आप सोच रहे कैप्सूल से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप सारे बच्चों से पूछ लेना कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे ही सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, ठीक है ना। और ये करंट अफेयर का वीडियो मेरा पर डे आ जा रहा है, और ये मैं और आपको डेली पढ़ना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है, ठीक है। आप ऊपर से एक बार देख लो, पढ़ लो, मैं बोल भी दे रहा हूं वीडियो में। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर एक बार देख भी सकते हो। तो आप एक बार सुन भी लिए, एक बार देख भी लिए, तो आपके माइंड में रहेगा। एग्जाम से पहले आप एक बार रिवाइज कर लेना, हो गया काम। तो बस आपको इतना ही करना है, ठीक है ना। लेकिन स्मार्टली करना है अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। लेकिन आज का वीडियो बनाने का मेन मोटो क्या था? मेन टारगेट ये था कि 25-25 क्वेश्चन का सेट दूंगा मैं, जो आपको घर में प्रैक्टिस करनी है विद टाइमर लगाकर। टाइमर तो लगाकर करना ही पड़ेगा। और बी एक्टिव, ऐसे मत देना एग्जाम कि घर में बैठे हैं, बेड पर सोए हुए, टाइमर लगा दिए, लेंदी होकर दे रहे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन, ऐसे नहीं। बी एक्टिव होकर फटाफट खत्म में टाइम है, फटाफट करना, कितना कर पा रहे हैं। जैसा एनवायरनमेंट एग्जाम में क्रिएट होता है ना, जिस टाइप का एनवायरनमेंट आपके एग्जाम में होता है ना क्रिएट, जो प्रेशर, जो अटेम्प्ट करने का प्रेशर, वैसा एनवायरनमेंट आप घर में क्रिएट करो एग्जाम से पहले। जितना भी सेट है आप घर में दो ना एग्जाम से पहले। देखो आप कम से कम 15-20 सेट देने के बाद एक रीजनिंग आपको मैथ का देखना, आपका कमांड इतना आ जाएगा ना, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस इतना आएगा ना कि आप एग्जाम एक बार में क्लिक कर जाओगे, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं है
कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, अर्थमेटिक के सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे। या लिमिटेड क्वेश्चन है, आपको लिमिटेड पढ़िए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप प्री एग्जाम निकाल लेते हैं ना, तो मेंस के लिए तो मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि आप क्रैक कर लोगे 110%, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपके पास रोड़ा क्या है, सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी है वो क्या है, प्री एग्जाम, वो आपको क्रैक करना है। सो आपको अभी से एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। और बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मेरे सारे वीडियो देख नहीं पा रहे हैं, बोले भैया आपका वीडियो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अरे यूट्यूब में सारे बच्चों को अब 60-50 हजार बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है। सो मैं बोल रहा हूँ फेसबुक ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, वहां पर आपको एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। सो आज के लिए थैंक यू। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे मेरे स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे जिनको भी एग्जाम निकालना है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप घर में मेहनत कर रहे हैं ना तो एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू। और प्लीज गाइस मेहनत करो, क्योंकि जो बच्चे भी SBI PO प्री का एग्जाम, जिनका भी 25.25 एक दो नंबर से रुक गया था ना SBI PO प्री, वो अभी से लग गए। अब बताओ जो बच्चे अभी से लगे हैं SBI PO प्री वाले, और आपका कमांड भी अच्छा है, अभी रिसेंट में आप बहुत सारे एग्जाम दिए हो, NICL हो, SBI PO, तो इस कमांड को आप छोड़ो मत, लगे रहो जब तक आपको अपनी मंजिल दिखाई ना दे, तब तक लगे रहो, ठीक है। एक बार रिजल्ट में नाम देख लेंगे बस छोड़ देंगे, लेकिन जब तक रिजल्ट में आपका नाम देख नहीं लेते हैं, जब तक IBPS की तरफ से कांग्रेस वाला मैसेज आ नहीं जाता है, तब तक रुकना नहीं है, करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बच्चे एग्जाम में निकाल रहे हैं, बच्चे ही एग्जाम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे कैसे एग्जाम निकाल रहे हैं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, बस थोड़ा मेहनत करो, एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू एवरीवन।